भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। वैनगंगा पुल की हालत जलचर, प्रशासन बेपरवाह। जॉइंट के नट बोल्ट बाहर, हादसे का खतरा। रात में बंद रहती है स्ट्रीट लाइटें, हादसा हुआ तो जिम्मेदार कौन? भंडारा शहर की पहचान मानी जाने वाली वैनगंगा पुलिया की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। इस पुल से रोजाना सैकड़ों छोटे बड़े वाहन और हजारों नागरिक गुजरते हैं, लेकिन पुल की जर्जर स्थिति को लेकर प्रशासन पूरी तरह मौन दिखाई दे रहा है। पुल के जॉइंट के कई नट बोल्ट बाहर निकले हुए हैं, जिससे 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। वाहन चालकों का कहना है कि पुल पार करते समय कंपन और तेज आवाज महसूस होती है, जिससे भय का माहौल है। रात के समय पुल पर स्ट्रीट लाइट बंद रहने से अंधेरा छाया रहता है, इससे दुर्घटना की आशंका और बढ़ जाती है। स्थानीय नागरिकों का सवाल है कि आखिर संबंधित विभाग इस गंभीर समस्या पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा। यदि वैनगंगा पुलिया पर कोई बड़ा हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या प्रशासन किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है? स्थानीय नागरिकों ने तत्काल तकनीकी जाँच कर मरम्मत कार्य शुरू करने की मांग की है। BS क्राइम इंडिया न्यूज की इस ब्रेकिंग रिपोर्ट से शहर में सनसनी फैल गई है। अब निकाहे प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। दोस्तों, क्राइम इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं शमशेर खान हमेशा खबरों के माध्यम से नागरिकों को जागरूक करते रहता हूँ। आज एक बड़ी खबर लेके आया हूँ मैं ब्रिज की। आप देख सकते हो कि ब्रिज की हालत खस्ता हो चुकी है। इतने बड़े बड़े जो लोहे के रॉड है वो बाहर आ चुके हैं, जिसके कारण आम नागरिक के साथ में बड़ी गाड़ियों को भी तकलीफ हो सकती है। साथ ही साथ ये ब्रिज भी कभी भी धोखेदायक हो सकता है। आप देख सकते हैं कि ब्रिज की जो पट्टी जो लगाई गई है ये पूरी तरह से लोकल बांधकाम किया गया है, ताजपुरता बांधकाम किया गया है और ये पूरी टूट चुकी है। ये ज्वाइंट दिखा है कैमरामैन, ये ज्वाइंट दिखा है किस तरह से ये पट्टी जो है पूरी तरह से टूट चुकी है, कीलों के बोल्ट निकल चुके हैं। यानी ये ब्रिज जो आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से खतरनाक बन चुका है और यहाँ से 24 से घंटे गाड़ी जाती है, हेवी गाड़ी, ओवरलोड गाड़ी, सरकारी गाड़ी। इतना ही नहीं कि आमदार खासदार भी यहीं से जाते हैं, फिर भी ये खतरे की घंटी किसी को नजर नहीं आती। BS क्राइम इंडिया न्यूज ऐसी खबरों के माध्यम से प्रशासन को जागरूक करता है ताकि ऐसी जो घटना है सामने आए। इसके पहले भी हमने करीबन 8 महीने पहले इसकी खबर लगाई थी, जिसके बाद प्रशासन ने इसको दुरुस्त किया था, लेकिन ये दुरुस्त तो सिर्फ काम पूर्ता किया गया था, नाम पूर्ता किया गया था। लेकिन ब्रिज के साथ इतना बड़ा हादसा हो रहा है। जब से बाईपास ब्रिज बनाया गया है उसके बाद से इस ब्रिज को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है और ये हालत दिन पे दिन खराब होते जा रही है। साथ ही आपको बता दूं कि इस ब्रिज पे 24 घंटे अंधेरा रहता है। इसमें जो स्ट्रीट लाइट आपको दिख रहे हैं ये पूरे तरह से बंद नजर आते हैं। रात में जो नागरिक है, रोजगार वाले हैं, बाइक वाले हैं, पैदल चलने वाले हैं, उनको इस अंधेरे से तकलीफों का सामना करना पड़ता है और आए दिन इस अंधेरे के कारण हादसे निर्माण हो रहे हैं। कई घटना हो रही है, दुर्घटना हो रही है। और क्यों आखिर इस ब्रिज को अधूरा छोड़ दिया गया? जब से आप देख सकते हो कि बाईपास निर्माण हुआ है तब से देख सकते हो कि इस ब्रिज की हालत दिन पे दिन खस्ता होते जा रही है। यहाँ के नागरिक है हमारे साथ में जुड़े हुए, आज उनसे जानते हैं कि ये ब्रिज कैसा लगता है आपको? ये तो बहुत डेंजरस है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं। हम भी जाते तो गिरते गिरते भी बच जाते हैं, फैमिली लेके आते हैं तो डर लगता है यहाँ से कि अनबैलेंस हो जाएगी। यहाँ से हिलता है, गाड़ी लेके जाते हैं, ये पहिए जो है भाई के पैसे हिलते हैं, खस्ता हो जाते हैं पूरे, डर लगता है। छोटे छोटे बच्चे रहते थे। कहाँ रहते हो? मैं खरट खेड़ा रहता हूँ, रोज जाना आना करते हो? दिन में देख सकते हैं कि यहाँ से नागरिक रोज आज जाना आना फैमिली करते लेके हैं आने के लिए और उनको परिवार के साथ जाने में इस ब्रिज से धोखा लगता है। साथ ही आपको बता दो कि बाजू का जो ब्रिज है वो पानी पूरा भरे होने के कारण
शासन उसको बार बार बंद कर देती है, जिसके कारण लोगों को इस ब्रिज से जाना आना पड़ता है। और इस ब्रिज का देख सकते हैं आप, साइकिल वाला भी जा रहा है, ये पट्टी पूरी तरह से एक साइकिल वाले के कारण हल रही है, यानी बड़ी गाड़ी जा रही है तो उसके क्या बड़ा हादसा हो सकता है, इसको हम आपको शनाख्त करके दिखा नहीं सकते किस तरह से यह बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ से एसटी बस जाती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती है और आए दिन ट्रैफिक वालों को इसके कारण तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही खबरों के लिए मेरे साथ में जुड़े रहे, मैं शमशेर खान हमेशा खबरों के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करते रहता हूँ। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज, भंडारा। भंडारा गोंदिया में उजागर हुए नवजात बालिका तस्करी प्रकरण में नामजद आरोपी डॉक्टर नीलेश वाजपेयी को पुलिस ने फरार बताया है। मामले में पहले ही एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मुख्य आरोपी की तलाश में पुलिस की विशेष टीम लगातार दबिश दे रही है। अब तक की कार्रवाई में पुलिस स्टेशन वर्ठी में अपराध क्रमांक 36/2026 दर्ज है। भारतीय न्याय संहिता एवं किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत मामला कायम है। एक महिला आरोपी गिरफ्तार और अन्य आरोपियों से पूछताछ जारी है। फरार आरोपी डॉक्टर की संभावित ठिकानों पर तलाश की जा रही है, जब्त मोबाइल और दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच जारी है। जांच एजेंसियां इस एंगल से भी पड़ताल कर रही है कि क्या रामनगर स्थित निजी क्लिनिक के माध्यम से संपर्क और लेन देन किया गया। हालांकि पुलिस की ओर से विस्तृत आधिकारिक बयान आना बाकी है और जांच जारी है। अब बड़े सवाल ये है कि क्या इस मामले में और नाम सामने आएंगे, क्या अन्य जिलों से भी तार जुड़े हैं। फरार आरोपी कब तक पुलिस गिरफ्त में आएगा। भंडारा और गोंदिया जिले में इस मामले के बाद हड़कंप की स्थिति है। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में कार्रवाई तेज कर दी गई है। नमस्कार दोस्तों, क्राइम इंडिया न्यूज में स्वागत है। मैं शमशेर खान हमेशा खबरों के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करते रहता हूँ। आपको बता दें कि एक ऐसी बड़ी घटना आपके सामने लेके आ रहे हैं जिससे सुनकर आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। आज हम बैठे हुए बाल संरक्षण कक्ष विभाग में आज सर से जानेंगे कि क्या है ऐसी घटना जो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। आपको बता दो कि आज के तारीख में जो हम टीवी में देखा करते थे कि बच्चों को बेचा जा रहा है, यही खबर को लेकर आज हम भंडारे में कार्रवाई की गई है। करीबन 5 लोगों पर गुना दाखिल किया गया है। आखिर ये घटना क्या है, किस तरह से ये रैकेट चल रहा था, कहाँ के लोग हैं, आज हम सर से जानेंगे। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम नितिन कुमार साठवने है और मैं जिला बाल संरक्षण अधिकारी एवं नोडल अधिकारी चाइल्ड हेल्पलाइन इस पद पर भंडारा में कार्यरत हूँ। सर, ये बताइए कि ये प्रकरण जो है बाल तस्करी का, ये किस तरह से खुलासा किया गया, आपने कंप्लेन की, कैसी जानकारी मिली आपको? भारत सरकार के माध्यम से भारत के सभी जिलों में चाइल्ड हेल्पलाइन एक इमरजेंसी बच्चों के मदद के लिए सेवा शुरू की गई है। इस हेल्पलाइन पे 2 तारीख को हमें जो जानकारी प्राप्त हुई, इसमें भंडारा जिले के एक महिला निवासी के द्वारा एक 10 दिन की बच्ची घर में लाई गई है, ये जानकारी हमें प्राप्त हुई। उस जानकारी के आधार पर हमारी जो टीम थी, चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम, उनके द्वारा उनके घर में विजिट की गई। तो उन्होंने जो जानकारी दी उसमें हमें थोड़ा अटपटा लगा कि वो बच्ची बेकायदेशीर रीत्या उसको लाया होगा। हमने उनसे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की और उन्हें 3 तारीख को कार्यालय में बुलाया, लेकिन वो नहीं आए। 3 तारीख को शाम में हमने जब उनके घर में विजिट की तो वो बच्ची को गोंदिया जिले में वापस भेजने की तैयारी में थे, ऐसी जानकारी मिली। तत्काल हमारी टीम द्वारा पुलिस निरीक्षक पुलिस स्टेशन वर्टी से सहयोग मांगकर उनके द्वारा ग्राम कुसारी फाटा में वो जो जिस वाहन से बच्ची को लेके जा रहे थे, हमने उनको रोका और पुलिस की मदद से हमने बच्ची को वर्टी पुलिस स्टेशन में लाया है और बच्ची को अभी आवश्यक उपचार हेतु सामान्य रुग्णालय भंडारा में हमने दाखिल करवा लिया है। इस घटनाक्रम से जो जानकारी मिली है, इसमें अवैध रूप से दत्तक प्रक्रिया का मामला होने के कारण भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस एवं जेजे के कलम 80 और 81 के तहत में एवं 5 आरोपियों के ऊपर में हमने गुना दाखिल किया है। उसमें से लल्लेश्वरी 5.5 ये महिला अभी अरेस्ट है। इसमें डॉक्टर का भी इन्वॉल्व है, डॉक्टर के यहाँ से सारी चीजें होती थी, कुछ इसमें आपको वार्तालाप भी मिला गया है, व्हाट्सएप के थ्रू हुआ गया है। तो कौन से ऐसे डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व थे, क्या इसके पहले भी ऐसा हुआ होगा इसमें? जो जानकारी निकल के आई है तो नितेश वाजपेयी बालाजी क्लिनिक गोंदिया
इनके द्वारा ही बच्ची को भंडारा से गोंदिया में वापस लाने की संदर्भ में वाहन चालक और जो गाड़ी में बैठी महिला थी उसने हमें जानकारी दी है। इस आधार पर इस सभी प्रकरण के पीछे डॉक्टर नितेश बाजपेयी होंगे ऐसे हमें निकल के आ रहा है। और इस घटनाक्रम में हमें जो कुछ व्हाट्सएप चैट्स मिले हैं उसमें भी डॉक्टर और जो अभी अरेस्ट हुई महिला उनकी जो चैटिंग है उसमें एक से ज्यादा बच्चों की बिक्री भी हो सकती है ऐसे हमें निकल के आ रहा है। ये भंडारा में पहली बार ऐसा रॉकेट का आपने खुलासा किया है, तो क्या लगता है आपको कि इस खुलासे के बाद में क्या और खुलासे हो सकते हैं? इस प्रकरण के बाद में जहां जहां बच्चे दिए गए हैं अडॉप्शन के तौर पे बेकायदेशीर रीता, उस संदर्भ में पुलिस द्वारा और हमारे विभाग द्वारा भी इसकी जानकारी इकट्ठा करके शासन आदेशानुसार उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मुझे ये बताइए सर कि एक बहुत बड़ी बात यह है कि इसमें कई एनजीओ के माध्यम से भी बच्चे को एडॉप्ट किया जाता है, तो क्या इसमें कोई एनजीओ का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? सच कहे तो मैं खुद ही एडॉप्शन लेवल का एडॉप्शन मैं खुद करवाता हूँ और इसमें एनजीओ का कुछ रोल नहीं रहता। केवल जो शासन मान्यता प्राप्त एनजीओ रहती है उसमें हम बच्चे को सरेंडर कर सकते हैं। जो कुमारी माता है या जिसको बच्चे की जरूरत नहीं है वो महिला खुद होकर उस एनजीओ में अपने बच्चे को सरेंडर कर सकती है। उसके ऊपर कायदेशीर प्रक्रिया करने के बाद ही मतलब जिला बाल संरक्षण कक्ष भंडारा द्वारा या फिर जिस जिले में बालक लेना चाहते हैं उस जिले के महिला बाल कल्याण विभाग से कार्रवाई करने पर ही बालक की एडॉप्शन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इसलिए इस घटनाक्रम में कोई अदर एनजीओ इन्वॉल्व होगा ये दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे बताइए कि क्या माँ बाप को मालूम था कि उनका बच्चे की बिक्री हो चुकी है करके? इस प्रकरण संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार बच्चे का जो जन्म है वो प्री मैच्योर बेबी था, उसका बर्थ वेट सिर्फ 1300 ग्राम था। तो इस संदर्भ में जो माता पिता की आर्थिक स्थिति थी तो वो ज्यादा बच्चे के ऊपर खर्च नहीं कर सकते थे, इसलिए वो डॉक्टर के संपर्क में आए और डॉक्टर ने उन्हें आश्वासित किया कि बच्चे की मैं पूरी देखरेख करूंगा एनजीओ के द्वारा कुछ निधि संकलन करके। उस आश्वासन के आधार पर ही माता पिता ने अगले उपचार हेतु उसको बच्चे को सुपुर्द किया है। यानी माँ बाप को यह मालूम ही नहीं था कि उनके बच्चे की बिक्री हो चुकी है। इस संदर्भ में सर पुलिस तपास में जानकारी निकल के आ सकती है। आप देख सकते हैं कि बीएस क्राइम इंडिया न्यूज एक बड़ा खुलासा कर रही है, आपको जानकारी दे रही है ताकि ऐसे जो हॉस्पिटलों में बच्चों को उपचार के माध्यम से बेचा जा रहा है। आपको बता दें कि गोंदिया के बालाजी क्लिनिक में एक बड़ी घटना हुई जिसमें एक बच्चे को उपचार के लिए रखा गया था और उस बच्चे को बिक्री कर दिया गया था। कुछ चैट भी मिली गई है और इसमें एक आरोपी को गिरफ्तार की गई, महिला आरोपी को, बाकी आरोपी की तलाश है और डॉक्टर बाजपेयी ये फरार बताए जा रहे हैं जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। इसका और बड़ा आगे खुलासा हम करेंगे, इसकी तरह की और घटनाएं हम आगे बताएंगे कि किस तरह से आगे में इसकी चल रही है। ऐसी ही खबरों के लिए मेरे साथ में जुड़े रहे। मैं शमशेर खान खबरों के माध्यम से आप लोगों को करते रहता जागरूक। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज भंडारा। स्पोर्ट्स बाइक से महिला का पीछा कर उसके गले से सोने का 3 तोले का मंगलसूत्र चुराने का मामला तुमसर शहर के हनुमान नगर में सामने आया। घटना मंगलवार 10 फरवरी की रात 10:30 बजे घटित हुई। इस घटना से परिसर में शोक का माहौल बना हुआ है। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। हनुमान नगर निवासी पल्लवी मनोज बटवाइक और प्रीति मलेवार यह दोनों 10 फरवरी की रात 10:30 बजे शादी समारोह से घर वापस आ रही थी। इसी दौरान स्पोर्ट्स बाइक से कुछ युवकों ने पीछा करना शुरू किया। संताजी महाराज मंगल कार्यालय के पास पहुंचने पर महिला के गले से मंगलसूत्र चुराने की कोशिश की गई, लेकिन युवक इसमें सफल नहीं हुए। जब पल्लवी बटवाइक और प्रीति मलेवार घर के गेट के सामने पहुंचकर दोपहिया स्टैंड पर लगा रही थी, तभी स्पोर्ट्स बाइक पर सवार युवक ने नीचे उतरकर फोन दिखाकर बात करने को कहा। इसी बीच चालाकी से पल्लवी के गले से 3 तोले का मंगलसूत्र चुरा लिया। भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने बजट सत्र के दौरान संसद परिसर में लगातार जनहित के मुद्दों पर आंदोलन करने का संकल्प लिया है। हाल ही में नारेबाजी के कारण लोकसभा से निलंबित किए जाने के बावजूद उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन और तेज कर दिया है। मंगलवार 10 फरवरी को डॉक्टर पडोले ने नाग नदी के बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर संसद परिसर में शांतिपूर्ण आंदोलन किया। केंद्र सरकार और संबंधित मंत्रालयों का ध्यान इस गंभीर पर्यावरणीय संकट
संकट की ओर आकर्षित किया। नाग नदीच्या प्रदूषित पाणी कन्ना नदीच्या थ्रू वैनगंगा नदीमध्ये जातो। वैनगंगा नदीवर गोसेखुर्द इंदिरा सागर डॅम आहे आणि त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन प्रत्येक वर्षी वाढतच असते। या पाण्यामुळे दूषित पाण्यामुळे त्वचेचे रोग, पोटाचे विकार तसेच कॅन्सर सारख्या बिमाऱ्या लोकांना होत आहेत। येणाऱ्या काळामध्ये जेनेटिक बिमाऱ्या सुद्धा या सगळ्या लोकांना होतील। वैनगंगा नळगंगा प्रोजेक्ट हा अकोला बुलढाणापर्यंत जाणार आहे। आज या गोसे डॅमच्या प्रदूषित पाण्यामुळं आणि जी सुरुवात नाग नदीपासून होत आहे पूर्ण विदर्भ भरकटल्या जाईल। मोठ्या संख्येनं इथं लोक मरण पावतील। ज्या प्रकारे भटिंडा ट्रेन, कॅन्सरची ट्रेन हे भटिंड्यापासून चालते दिल्लीपर्यंत, त्याच प्रकारे नागपूरवरून मुंबईला कॅन्सर सारख्या आणि जेनेटिक बिमाऱ्या घेऊन ही ट्रेन मुंबईला चालेल। मी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब तसेच भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना विनंती करतो की आम्हाला या दूषित पाण्यापासून, बिमाऱ्यापासून आम्हाला वाचवा साहेब। या नदीचा प्रवाह तुम्ही गोसे डॅमच्या समोर करा, नाहीतर कोराडी प्लांटला तिकडे पाणी वरती करा आणि तिथं फिल्टर करून पुन्हा नदीमध्ये टाका साहेब, आणि ट्रीट द सोर्स। जे या नदीला प्रदूषित करत आहेत त्यांच्यावर कारवाई करा आणि त्यांना STP लागवायला सांगा आणि फिल्टर करून हा पाणी गोसे डॅमच्या समोर वरती करा साहेब। मी आपणास विनंती करतो की आपण हे सगळे कराल आणि आमच्या लोकांचा जीव वाचवाल। येणाऱ्या काळामध्ये समोरच्या पिढीला वाचवायचे असेल, आपण हे केलंच नाही साहेब, तर आम्ही या आपल्या लोकांसाठी इथं आंदोलन करू, त्यासाठी आपला जीव द्यावा लागला तरी चालेल साहेब। भंडारा जिला पुलिस बल में पुलिस कांस्टेबल पदों की भर्ती के लिए बहुप्रतीक्षित मैदानी परीक्षा प्रक्रिया आज 11 फरवरी 2026 को 5 बजे से पुलिस मुख्यालय भंडारा स्थित कवायद मैदान में अत्यंत सुव्यवस्थित ढंग से प्रारंभ हुई। पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन के मार्गदर्शन में आयोजित इस भर्ती प्रक्रिया के लिए कुल 3758 अभ्यर्थियों ने आवेदन प्रस्तुत किया है। आज से उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षा का चरण विधिवत शुरू हो गया है। भर्ती प्रक्रिया के सुचारू संचालन एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है। इस संपूर्ण प्रक्रिया के मुख्य प्रभारी अधिकारी के रूप में अपर पुलिस अधीक्षक नीलेश मोरे स्वयं उपस्थित रहकर अधिकारियों और कर्मचारियों के दल का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रशासन का विशेष ध्यान इस बात पर है कि भर्ती के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो तथा अभ्यर्थियों को पारदर्शी वातावरण में अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर मिले। पुलिस प्रशासन ने चयन प्रक्रिया को पूर्णतः गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के मानकों पर आधारित रखा है। मैदान पर आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है तथा प्रत्येक परीक्षा का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जा रहा है। अभ्यर्थियों की पहचान, सत्यापन, दस्तावेज जांच एवं शारीरिक माप के लिए विशेष कक्ष स्थापित किए गए हैं। भंडारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से सभी अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय पर उपस्थित होकर पुलिस प्रशासन को सहयोग प्रदान करें। यह भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः मेरिट के आधार पर आयोजित की जा रही है। पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन एवं भंडारा पुलिस दल ने सभी पात्र अभ्यर्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। तुमसा तहसील के तामसवाड़ी गांव में एक किसान के तबेले से लगभग 40,000 रुपए मूल्य की बैलजोड़ी चोरी हो गई। उमेश विटोले ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मोहाड़ी तहसील के हिवरा किरणापुर के पास हुई पिकअप वैन और दोपहिया की जबरदस्त टक्कर में नंदापुरी निवासी कुंती गाड़वे उम्र 47 वर्ष की मौके पर मौत हो गई। लाखांदू तहसील के राजेगांव MIDC क्षेत्र से दूरसंचार विभाग की लगभग 38,736 रुपए मूल्य की सामग्री चोरी हो गई। अज्ञात चोर 73,000 रुपए उड़ा लिए। अडाल गांव में बंद मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने 73,000 रुपए नगद चोरी कर लिए। मकान मालिक नामदेव मेश्राम के घर बंद अलमारी के दराज में रखी नकदी चोरी कर ली गई।
जकातर कन्या विद्यालय के सामने पुरानी विवाद के चलते 18 वर्षीय युवक पर चाकू से हमला किए जाने की घटना सामने आई। आरोपी सावन धांडे का फिजा अंसारी नामक युवती से विवाद हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज किया। वैनगंगा नदी पुल पर बुधवार की सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। टाटा एस और मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर में मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। साकोली पुलिस ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ कार्रवाई कर 1500 रुपए का माल जब्त किया। अवैध शराब बनाने और बिक्री करने वालों पर छापा मारा गया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।